Hello student, welcome to TSN 12th class प्राइमरी एक्टिविटीज़ पार्ट नंबर 3। ये वीडियो थी, थर्ड पार्ट है और इसके अंदर मैंने आपको सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर के टाइप्स बता रही थी। उसमें पहले मैंने प्रिपरेंट सब्सटेंस एग्रीकल्चर कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जिसे हमने 3 नेट से डिवाइड किया था। जैसे प्राइमरी जो प्रिमिटिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर थी उसे हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, उसे स्लैशन बर्न कल्टीवेशन भी कहते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पर अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो हमारी आ रही है नेक्स्ट एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज लार्जली फाउंड इन डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ मानसून एशिया। ये डेंसली मतलब बहुत घना बसा हुआ मानसून रीजन, ये इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर के अंदर आता है। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ होते हैं, ये 2 तरह के होते हैं। सबसे पहले होता है इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेट बाय वेट पैडी कल्टीवेशन, जहाँ पर पैडी कल्टीवेशन की जाती है। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डोमिनेंस ऑफ राइस क्रॉप। यहाँ पर मेनली राइस क्रॉप उगाई जाती है और राइस क्रॉप में आपको पता है ज़्यादा पानी मांगती है। लैंड होल्डिंग आर वेरी स्मॉल, छोटी सी जगह में भी काफ़ी हो जाता है ड्यू टू हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर जो फार्म हाउस होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं बिकॉज ऑफ द हाई पॉपुलेशन डेंसिटी। So farmers work with the help of family laborers leading to intensive use of land। मतलब कि लोग बाग अपनी फैमिली, छोटे छोटे फार्म होते हैं तो फैमिली वर्कर्स के साथ ही काम कर सकता है वो, मतलब ज़्यादा बाहर के मजदूर नहीं लगाने पड़ते। फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर लीडिंग टू इंटेंसिव यूज ऑफ लैंड। यूज ऑफ मशीनरी इज लिमिटेड एंड मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर ऑपरेशन आर डन बाय मैनुअल लेबर। सारा जो एग्रीकल्चर किया जाता है वो मैनुअल लेबर से किया जाता है। फार्म यार्ड मैन्योर इज़ यूज टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। जो फार्म्स है और वो जो यार्ड मैन्योर है उन्हें सॉइल फर्टिलिटी सॉइल के लिए यूज़ किया जाता है। In this type of agriculture, the yield per unit area is high, but per labor productivity is low। आपको पता है यहाँ ये मेन पॉइंट है इस टॉपिक का कि यहाँ जो yield होती है, वो जो उपज होती है वो यूनिट पर एरिया तो बहुत ज़्यादा होती है, परंतु लेबर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है। सो ये हमने वेट पैडी कल्टीवेशन पढ़ा। अब आता है नेक्स्ट हमारा सेकेंड पार्ट, इंटेंसिव सब्सटेंस एग्रीकल्चर डोमिनेट बाय क्रॉप अदर देन पैडी। मतलब क्रॉप के अलावा पैडी जो उगाई जाती है वो, ड्यू टू द डिफरेंट इन रिलीफ क्लाइमेट सॉइल एंड सम ऑफ द अदर जोग्राफिकल फैक्टर्स। कुछ अलग फैक्टर्स के कारण इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल टू ग्रो पैडी इन मैनी पार्ट ऑफ मानसून एरिया। अधिकतर अलग अलग, आपको पता है रिलीफ अलग होता है हर जगह की क्रॉप के लिए, क्लाइमेट अलग होती है, सॉइल अलग होती है, तो यहाँ पर हर जगह पूरी जगह पैडी नहीं उगाया जा सकता। सो वीट, सोयाबीन, बार्ली एंड सोरग्राम आर ग्रोन इन नॉर्दर्न चाइना। ये आपको मैप नीचे नज़र आ रहा है, इसके अंदर आप देखोगे इंटेंसिव सब्सिडी एरिया दिखाया गया है। इसके अंदर ये पूरा नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ एशिया का पूरा साइड हमारी जो दूसरी एग्रीकल्चर है इंटेंसिव सब्सटेंट एग्रीकल्चर डोमिनेट बाय क्रॉप देन अदर पैडी। क्रॉप के अलावा अलग अलग जो चीज़ें उगाई जाती है जिसके अंदर वीट, सोयाबीन, बार्ली, सोरग्राम, ये सारी चीज़ें ईस्टर्न एरिया में आती है जो कि एशिया का ईस्टर्न पार्ट है। Part of Indo-Gangetic Plain, millets are grown dry parts of western and southern India. Most of the characteristics of this type of agriculture are similarly to those dominated by wet paddy, except that irrigation is often used। ये बताया गया है कि यहाँ पर मेनली इरिगेशन का यूज़ किया जाता है, मानसून पर निर्भर होता है सारी एग्रीकल्चर। The European colonized many parts in the world and they introduced some other forms of agriculture such as plantation, which were mainly profit-oriented large-scale production system। यूरोपियन कॉलोनाइजेशन के समय जो वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट थे उन्होंने क्या बताया, ये इस टाइप की एग्रीकल्चर को कहाँ पर यूज़ किया उन्होंने प्रॉफिट ओरिएंटेड यूज़ कर लिया था। उन्होंने जो प्रॉफिट गेन करते थे वो उसके लिए मेनली इस एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट आता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर एज मेंशन अबव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन इन कॉलोनीज स्टडीज इन द ट्रॉपिक्स। आपको पता है यूरोपियन कॉलोनीज़ के समय ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर शुरू की गई थी।
Some of the important plantation crops are tea, coffee, cocoa, rubber, cotton, oil palm, sugarcane, banana and pineapples. ये सारी जो क्रॉप्स है ये क्या कहलाती है, ये प्लांटेशन क्रॉप्स कहलाती हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग आर लार्ज. यहाँ पे बड़े बड़े फार्म होते हैं. स्टेट ऑफ प्लांटेशन, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जाता है इसके अंदर. ये आपको मेन पॉइंट दर्शाता है इसके कि इसके अंदर क्या है, लार्ज कैपिटल चाहिए हमें, मैनेजरल एंड टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, मेन चीज़ है इसमें. साइंटिफिक मेथड ऑफ कल्टीवेशन चाहिए. और एक मेन क्या है प्लांटेशन क्रॉप की, सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन होता है. सो ये क्वेश्चन स्टूडेंट बनता है आपका कि सिंगल क्रॉप स्पेशलाइजेशन, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ सिंगल प्लांट क्रॉप स्पेशलाइजेशन इज कॉल्ड प्लांटेशन एग्रीकल्चर. सो यहाँ पर मेन चीज़ है गुड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा विच लिंक्स द ईस्टर्न ऑफ द स्टेट्स ऑफ द फैक्ट्रीज एंड मार्केट फॉर द एक्सपोर्ट टू ऑफ द प्रोड्यूक्ट. सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स इसमें हमें बताए गए हैं कि क्या क्या थे. ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, हर प्लांटेशन के लिए ज़रूरी होती है. द फ्रेंच स्टेब्लिश कोको एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन वेस्टर्न अफ्रीका. वेस्टर्न अफ्रीका में फ्रेंच लोगों ने इस्टेब्लिश किया था. ब्रिटिशर्स ने टी गार्डन इंडिया और श्रीलंका में करे थे. ये आपका क्वेश्चन बनता है, फ्रेंच लोगों ने क्या इस्टेब्लिश किया था, कौन कौन सी क्रॉप्स को, और ब्रिटिशर्स ने क्या क्रॉप कहाँ पर सेटअप किया था, और कौन सी क्रॉप श्रीलंका में टी गार्डन्स को, इंडिया में टी गार्डन्स को सपोर्ट किया था. इसके अलावा मलेशिया एंड शुगर केन, मलेशिया के अंदर ब्रिटिशर्स ने शुगर केन का प्लांटेशन किया था. बनाना प्लांटेशन इन वेस्ट इंडीज़, वेस्ट इंडीज़ के अंदर बनाना का किया था. स्पेनिश एंड अमेरिकन इन्वेस्टेड हैविली इन तो ये सारी चीज़ें, कोकोनट, शुगर केन प्लांटेशन इन द फिलीपींस. आपको स्टूडेंट ये एक पेपर में लिख के अलग अलग इसके क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन जरूर आएगा, MCQ IMP लगा लेना इसमें से. द डच लोगों की मोनोपोली थी शुगर केन प्लांटेशन में इंडोनेशिया के अंदर. सो सम कॉफ़ी प्रेजेंट इन ब्राज़ील आर स्टिल मैनेज बाय यूरोपियंस. जो कुछ कॉफ़ी जो ब्राज़ील के अंदर भी मैनेज की थी यूरोपियंस ने. ये सारे किए थे ब्रिटिशर्स ने और डच ने, परंतु यहाँ पर ब्राज़ील ने क्या, यहाँ पर किसने किया था, यहाँ पर टोटल किया था यूरोपियंस ने भी. सो स्टूडेंट यहाँ आई थिंक आपको समझ आ गया होगा प्लांटेशन क्रॉप्स क्या होती है. आज मेनली प्लांटेशन क्रॉप्स आर हैंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल्स ऑफ द कंट्रीज कंसर्न. आज अधिकतर क्रॉप्स को, जो प्लांटेशन क्रॉप्स है उनको गवर्नमेंट ने अंडर टेकन कर लिया है और उससे देश की इकोनॉमी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है. सो आई थिंक आपको समझ आ गया 3 पार्ट. नेक्स्ट हमारा आता है एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन. कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ सेमी एरिड लैंड ऑफ मिड लैटिट्यूड. मिड लैटिट्यूड में जो सेमी एरिड लैंड है वहाँ पर इसका कंटिन्यूस कल्टीवेशन किया जाता है. कमर्शियल ग्रेन मतलब कि जो यूज़ के लिए भी किया जाता है और बेचने के लिए भी. वीट इज़ द प्रिंसिपल क्रॉप. मेन आप अंडरलाइन कर लीजिए कौन सी क्रॉप प्रिंसिपल क्रॉप है एक्सटेंसिव कमर्शियल की. सो दिस इज वीट क्रॉप. थ्रो ओवर क्रॉप लाइक कॉर्न, बार्ली, oats and ray are grown also. The size of the farm is very large. बड़े बड़े फार्म हाउस होते हैं. Therefore entire operation of cultivation, farm plugging of harvesting, machine mechanized. There is low yield per acre but high yield per person. यहाँ बिल्कुल अपोजिट हो गया है इंटेंसिव वाली के द्वारा. आपने देखा होगा वहाँ पर जो पर्सन था वो लो प्रोडक्टिविटी थी, जबकि यहाँ हाई प्रोडक्टिविटी है. सो आई थिंक आपको इतना समझ आया होगा. दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज़ बेस्ट डेवलप इन यूरोपियन. इसके बाद क्या है, मिक्स यूरोपियन ने स्टेपीज, आपको पता है यूरोपियन स्टेपीज, कैनेडियन एंड अमेरिकन प्रेरीज. आपको पता है ग्रासलैंड आपने पढ़े हैं छोटी क्लासेस में. एग्रीकल्चर कहाँ डेवलप्ड हुई थी इन वाली इस टाइप की, जो कि आपको पता है ग्रासलैंड पढ़े थे यूरोपियन, जो यूरेशिया में कौन से हैं स्टेपीज है, ये अंडरलाइन कर लेना. कनाडा में कौन सा, अमेरिकन में प्रेरीज है. पंपास कहाँ पर है, अर्जेंटीना में. वेल्ड साउथ अफ्रीका में. एंड ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, जो हम कह सकते हैं कि किस ढंग से हमारा ये स्टार्ट हुआ है.
नमस्कार, डील शेयर आपका। सो इसके बाद स्टूडेंट आता है हमारा मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग क्या है? दिस फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इज फाउंड हाईली डेवलप्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री है उनमें ये पार्ट शुरू हुआ है। ए नॉर्दर्न वेस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, पार्ट्स ऑफ यूरेशिया, टेम्परेट लैटिट्यूड, सदर्न कॉन्टिनेंट। स्टूडेंट इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसके अंदर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, मिक्स फार्मिंग कहाँ कहाँ पर होती है। मिक्स फार्म आर मॉडरेट इन साइज, usually this crop associated with the wheat, barley, oats, rye, maize, fodder and root crops. फॉडर क्रॉप्स आर एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग। जो फॉडर होती है, फॉडर क्या होती है? जो चराने के लिए एनिमल्स के चारा होता है उसे फॉडर्स कहते हैं। सो फॉडर आज अ मेन क्रॉप कंपोनेंट ऑफ मिक्स फार्मिंग। मतलब कि क्रॉप्स की रोटेशन होता है, इंटरक्रॉपिंग प्ले इंपॉर्टेंट रोल मेंटेनिंग फर्टिलिटी। तो इसके अंदर क्या है, दोनों तरह की क्रॉप को, जिसके अंदर मेज़ वगैरह बार्ली वगैरह उगाया जाता है। ये अमेरिका में जो मेज़ है वो जानवरों को खिलाने के काम भी आती है। सो या मेन इनकम अलॉन्ग विद दिस क्रॉप्स। मिक्स फार्मिंग इज कैरेक्टराइज बाय द हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर। मिक्स फार्मिंग में कैपिटल बहुत सारी चाहिए। फार्म मशीनरी, बिल्डिंग्स, एक्सटेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर एंड ग्रीन मैन्योर एंड ऑल्सो बाय स्किल एक्सपीरियंस फार्मर्स होने चाहिए। सो यहाँ स्टूडेंट इस वीडियो को मैं फिनिश कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो डेयरी फार्मिंग से शुरू करेंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।